हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ पे जी बाकू का सफ़र हमारा हो गया था दी एंड। पाकिस्तान लाहौर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और अभी बस हम लोग जो अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। और बाहर जो है हमें रिसीव करने के लिए आए थे सलमान भाई और मोहसिन। सलमान भाई जो है अपने ऑफिस से आए थे और मोहसिन जो है घर से आया था, क्योंकि मुझे जाना था सीधा मम्मा के घर। हनी कह रही थी कि मेरे घर आओ, और मम्मा कह रही थी कि नहीं मेरी तरफ आओ। तो हमने हनी को यही बोला कि नहीं, हम नेक्स्ट डे जो है ना तुम्हारे घर आएंगे, आज जो है ना मम्मा की तरफ चलते हैं क्योंकि हमें अपने घर जाना था। तो मम्मा की तरफ जाकर हम लोग नाश्ता करेंगे। टाइम यहाँ पे जो है ना हो रहा था सुबह के 11:30 हो रहे थे। तो बस 11:30 बजे तक जो है ना हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। मम्मा की तरफ जाएंगे अभी, वहाँ से हम लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि घर जाकर हमें चेंज करना था, हमें अपना सामान ओपन करना था, रिलैक्स होना था और उसके बाद नींद पूरी करके रात को फिर हमें जाना था मम्मा की तरफ, क्योंकि मम्मा ने आज रखी हुई थी हमारी दावत। क्योंकि ज़ईम जब पाकिस्तान आए थे तो 2 दिन बाद जो है हम लोग ट्रैवल पे निकल गए थे। वहाँ से भी हम लोग आए हैं तो मम्मा ने कहा था कि जी मैंने खाना करना है। तो ज़ईम ने यही कहा था कि मैं ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं खाऊँगा, बस मैं आपको जो बोलूँगा ना आपने मुझे वही खिलाना है। ज़ईम को सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है मम्मा के हाथ का। तो ज़ईम ने बाकू में ही मम्मा को कॉल की थी और कहा था कि आंटी मैंने जब आना है ना तो आपने सरसों का साग, हाफ़ फ्राई एग में ये रेडी रखना है और साथ गरम गरम पराठे मैंने आपके हाथ का जो है ना ये नाश्ता करना है। तो मम्मा ने जो है ना अब ज़ईम के लिए मेरे लिए जी सरसों का साग बनाया हुआ था, साथ में जी नाश्ता रेडी रखा हुआ था। अभी जो हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं और मोहसिन और सलमान भाई हमें ढूंढ रहे थे और हम लोग उनको ढूंढ रहे थे और वो कह रहे थे कि हम तो बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। फिर मोहसिन छेड़ रहा था कि तुम दोनों तो पहचान में ही नहीं आ रहे थे, तुम लोग तो ऐसे वहाँ से होकर आए हो, तो छेड़ रहा था। यहाँ पे जी मोहसिन ने भी अपना कैमरा ऑन किया हुआ है और मेरी यहाँ पे वीडियो बना रहा है, इसने फिर मुझे वीडियो क्लिप वो सेंड भी किया था। तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे बाकू के व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया मेरे व्लॉग्स को। और जब मैंने लास्ट अपना व्लॉग लगाया है उसमें आप लोगों ने जो ढेरों दुआएं दी हैं मुझे, एनिवर्सरी की, मुझे औलाद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जब भी हम लोग अब जा रहे हैं घर, और ज़्यादा जो है ना मैंने आज के दिन की कोई भी इतनी वीडियोस नहीं बनाई थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैं थक गई हुई थी ना। एक वो उदासी भी आ जाती है वहाँ से आने के बाद, कहीं भी आप गए हो वहाँ की एक उदासी भी थी। और बस था कि बस जो मेरे पास वीडियोस हैं मैंने बस अब वही अपलोड करनी है और कुछ दिन मैंने रेस्ट करना है। और मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि जब मुझे जाना था ना तब भी मैंने आप कह लें कि एक ही दिन में दो दो खाने बनाकर उनकी एडिटिंग करके अपलोड किए हुए थे। और इस तरह से जो है ना मैंने अपने व्लॉग्स रेडी करके अपलोड करके फिर मैं गई थी। कुछ शादी वाले व्लॉग से इसी तरह से ना, तो बीच में एक एक दिन का मैंने गैप भी डाला था। तो मेरे वो सारे व्लॉग्स जो है ना 7 डेज़ के मैं रेडी करके गई हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा मेकअप हुआ है, ये जे डॉट की मैंने फाउंडेशन लगाई हुई थी। और आप देख सकते हैं कि मैंने रात 2 बजे का मेकअप किया हुआ था। अब सुबह के 11 बज रहे हैं, मैं प्लेन में सो भी गई थी तब भी जो है ना ये टच से मस नहीं हुई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे जी हम लोग घर आ गए हैं। मैंने रास्ते में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं बिया, उनका मुझे जो है ना मैसेज आ गया था और मेरी फिर उनसे मैसेज पे बात स्टार्ट हो गई थी। तो आप सब ने उनके लिए, उनकी सेहत के लिए जो है ना ख़ास दुआ करनी है। वो बस मुझे अपनी हेल्थ के बारे में बता रही थी। तो बस रास्ते में मैं उनसे बात करते करते घर आ गई और पता ही नहीं लगा कि रास्ता कैसे जो है ना गुजर गया। यहाँ पे मोहसिन हमें जब एयरपोर्ट लेने आया था उसके बाद हम लोग घर आए थे और पापा गए हुए थे जी नमाज़ पढ़ने के लिए। और मोहसिन ने जो है ना टेबल पे जल्दी से नाश्ता लगाया। मम्मा ने पराठे जो है ना पहले से रेडी, यानी कि पेरे शेरे करके रखे हुए थे। और हमारा बस इंतज़ार हो रहा था कि हम आएंगे तो गर्मा गर्म पराठे जो है ना मम्मा बना कर रखेंगी। तो फटाफट जो है ना ज़ईम भी फ़्रेश हुए, मैं भी फ़्रेश हुई और उसके बाद मोहसिन ने जो है ना टेबल पे नाश्ता लगाया। और मम्मा के साथ मोहसिन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाई थी। तो फ़ातिमा जो है वो गई हुई थी आदम के साथ काम, उसका कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स का काम था वो करने के लिए, तो वो घर पे नहीं थी। और दानियाल ऑफिस गया हुआ था, मोहसिन ही घर पे था क्योंकि मोहसिन की नाइट की होती है, इसलिए मोहसिन डे में घर पर था। तो यहाँ पे जी बुब्बू आके मुझे मिल रहा है और मैं बुब्बू को यही कह रही हूँ कि तू इतना मैला कुचला हुआ है, थैंक गॉड ये मुझे पहचान लेता है। जेली मुझे पहचानती है, बुब्बू पहचानता है, बेला तो बचपन से इधर ही है, तीनों ही पहचानते हैं। यहाँ पे जी नाश्ता हमारा आ गया है टेबल पे। थैंक्स मोहसिन का कि उसने हमारे लिए फटाफट जो है ना मम्मा की हेल्प करवाई। मैं उठ रही थी तो कह रहा था कि नहीं बैठे रहो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जी मम्मा के हाथ का साग बहुत मज़े का होता है और बहुत इजी रेसिपी है मम्मा के साग बनाने की। तो सरसों का साग सर्दियों में खाने का अपना ही मज़ा है।
सर्दी बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी। मैं जैसे इधर आई ना लाहौर, मैंने कहा हाय यहाँ की सर्दी कितनी अजीब है। अच्छा वहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना, लेकिन वहाँ इतना फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आके इतना ज़्यादा फ़ील, क्योंकि वहाँ के जो घर हैं वो भी गर्म हैं, फ़र्श हैं वो भी गर्म हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, हर जगह गर्म गर्म गर्म। बाहर निकलते थे तो बस हम अपने इंजॉयमेंट के लिए, तो इतना फ़ील नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे घर ईंटों के बने हुए हैं और हीटर भी लग जाए फिर भी जो है ना सर्दी ख़त्म ही नहीं होती। तो यहाँ पे अब हम जी नाश्ता वाश्ता करके अब जा रहे हैं घर। टाइम यहाँ पे जी 4 बज चुके थे और रात को 8 बजे जो है ना हमने दोबारा आना था। मैंने ज़ेम ने मम्मा को बता दिया था कि आंटी मैं आपके हाथ का ये खाऊंगा, आपने बस यही बनाना है। तो बस अब मम्मा तैयारी करेंगी, और आज मम्मा के पास हेल्पर भी नहीं थी, कोई भी नहीं था मम्मा के साथ। और जो मेरी हेल्पर है वो हनी के पास थी, तो हनी को मैंने ये कहा था कि रात को मम्मा की तरफ ही ले आना। और जब मैं अपने घर गई ना, उफ़, घर जाते ही जब मैंने देखा ना, वो इतना वो एक मतलब कि गंद नहीं था, एक डस्ट, तो आपको पता है एक बंद घर में भी हो जाती है। ज़ैम ने मुझे कहा कि मीना सब छोड़ दो, तुम बस चेंज करो और सो जाओ, रात को उठकर ही तुम शावर लेना और रेडी होना मम्मा की तरफ जाने के लिए। मैं ज़ैम को कह रही थी कि ठीक है आप जाएं शेव करवाने के लिए। ज़ैम को शेव करवानी थी। अस्सलाम वालेकुम। बैलून्स सब कुछ वैसे ही लगा हुआ है। यहाँ पे जब मैं घर आई ना, तो मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि घर जो है ना बैलून्स के साथ मैंने डेकोर करवाया हुआ था। और अपने घर ही आते ही बैलून्स देखकर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो अब यहाँ पे मुझे ज़ईम कह रहे हैं कि मैडम जल्दी से कैमरा बंद करो, और बैग्स की हालत देखो, इतनी ज़ोर से उन्होंने रैप किया हुआ है। और मैं ज़ईम को कह रही थी कि ज़ईम बैग अभी ओपन नहीं करो। ज़ईम ने कहा तुम पागल हो, बैग अगर ओपन नहीं किया तो मेरा बैग ख़राब हो जाएगा। ये वाला बैग आप देख सकते हैं, वो साइड से जो है ना उसमें एक आर्च आ गई है, तो इतनी ज़ोर से उन्होंने रैप किया हुआ था। तो बस जल्दी से ज़ईम ने बैग ओपन किया, उसके अंदर से सारा सामान निकाला, और उसके बाद ज़ईम चले गए। सारा सामान ओपन करने के बाद टेबल्स पे रख रुक कर बाहर अपना शेव करवाने के लिए। और उसके बाद मैंने सारा सामान समेटा, जो जहाँ जहाँ चीज़ रखनी थी उसको रखा, बैग ओपन किया, कुछ कपड़े मैंने वॉश करने थे उनको वॉश करने के लिए रखा। फिर उसके बाद मैंने टेबल्स की चेयर पे, सोफ़ों के ऊपर मैंने अपने कपड़े डाले। उसके बाद मैं जल्दी से रेडी हुई, यानी कि मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया घर आके सफाई की, क्योंकि मेरी जो हेल्पर है वो हनी की तरफ थी, तो घर आकर मैंने ही सारा काम करना था। अब मैं जा रही हूँ मम्मा की तरफ। 10 यहाँ पे बज चुके थे, काफ़ी लेट हम लोग मम्मा की तरफ गए, क्योंकि घर का काम मुझे कंप्लीट करके ही जाना था। मैं अपने घर में जो है ना बिल्कुल भी गंद मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बस यही होता है कि हर वक्त मेरा घर जो है ना चमकता रहे। तो बस यहाँ पे भी हम जा रहे हैं, सब हमारा वेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़ईम भी मम्मा के घर सिर्फ एक ही दफ़ा गए थे और उसके बाद नहीं गए। तो सुबह हम नाश्ता करने गए, अब हम शाम को डिनर पे जा रहे हैं। तो टाइम जो है ना बस ज़ईम और मैंने ही एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। और यहाँ पे अब मुझे लेना था कैट फूड, जो कि मेरे घर के पास से मिलना था। मैं ज़ईम को कह रही थी कि ज़ईम यहाँ से जो है ना कैट फूड ले लेते हैं। मैं अपनी कैट्स का जो फूड है ना, आप कह लें कि मंथ में 4 टाइम मैंने लेना होता है, 4 to 5 टाइम जो है ना लेना होता है। तो अभी जब मैं बाकू जा रही थी ना, तब मैं एक पैकेट देकर गई थी, तो अब मैंने यहाँ पे एक और पैकेट लेना है। तो मैं अब ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम यहाँ से जो है ना एक पैकेट ले लेते हैं कैट के लिए। और जी कैट फूड लेने के बाद जो है ना अब हम जाएंगे सीधा मम्मा की तरफ, और वहाँ पे जी हम लोग डिनर करेंगे। बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मेरा आज का जो है ना व्लॉग था। अस्सलाम वालेकुम। मैं घर गई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। बैठी रहती है ना, बहुत जबरदस्त। आपका इंतजार है भाई, आज बना लो। ओए सबके बोल एक मिनट शाज़ीब ओए गुल्लो काका आज मेरा लड्डू गिर गया तो टूट गया। शुक्र रूसना तो बहुत आता है।
अंगूठा ऐसे है। ये ले लो, ये ले लो। मोहम्मद ओए सदके, ओए मैं सदके। इधर बात सुनो। क्या हुआ है? सईम ने मम्मा से कहकर जी कोफ्ते, अंडे, मटन कोरमा और चिकन पुलाव, रायता, सलाद, साथ में नान, और ये कह के सईम ने जो है ना मम्मा से बनवाया था खाना। मम्मा ने बहुत मज़े का बनाया हुआ था, साथ में जी शामी कबाब थे। और आप यकीन करें पेट हमारे भर गए थे, लेकिन हमारी जो नीयत है ना वो बिल्कुल भी नहीं भर रही थी, क्योंकि 7 दिन से जो है ना हम लोगों ने वो खाना खाया जो कि हम बस ऐसे ही पाकिस्तान में भी शवारमा खा लिया, ये चीज़ें खा ली बस मज़े के लिए। पेट जो है ना हम पाकिस्तानियों के, स्पेशली लाहौरियों के, इन देसी खानों से ही भरते हैं। तो आज का व्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद, लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह कल आपके साथ एक और बहुत ही अच्छा व्लॉग शेयर करूँगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।